राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। और ना कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, हरि जी अब करो न तुम देरी। नाथ तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नाथ तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया ने घेरे हैं, तेरी माया ने घेरे हैं। चरण के हम सब चेरे हैं, चरण के सब हम चेरे हैं, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन। तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन। भक्ति का दान मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। सहारा भक्तों के हो आप, मिटाते हो सब संताप। सहारा भक्तों के हो आप, मिटाते हो सबके संताप। करे जो भक्ति भाव से जाप, करे जो भक्ति भाव से जाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप। नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान राम बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणालय वरुणालय हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए हमें माफ कर देते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। गोस्वामी ने राम नाम की बड़ी तारीफ की है। राम कथा को बड़ा अद्भुत बताया, और जब हम उनका सुमिरन करते हैं तो उनकी कृपा हम पर होती है। तो भगवान की कृपा के लिए ही हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, न कि भौतिक पदार्थों के लिए हम उनका अर्चन वंदन करें। गोस्वामी कहते हैं, राम कृपा नासहि सब रोगा। राम की कृपा से हमारे सभी रोगों का विनाश हो जाता है, सभी रोग भस्म हो जाते हैं। जो एहि भांत बने संजोगा, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। गोस्वामी कहते हैं कि राम नाम से कृपा होती है, और कृपा से सभी हमारे भवरोग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन शर्त है कि सद्गुरु के वचनों पर विश्वास हो, गुरु रूपी जो वैद्य हैं जो हमें बताएं उस पर हम विश्वास करें। और जब हम गुरु की दवाई खाते हैं तो कुछ ना कुछ परहेज भी करना होता है, और वो परहेज है विषय विकारों से दूर रहें। विषय विकारों का परहेज करें तो सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। अब रोग से तात्पर्य शारीरिक रोगों से तो है ही, साथ ही साथ जो हमारे आंतरिक रोग हैं, भव रोग जिनको कहा जाता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सभी भव रोग हैं। और इनमें मुख्यतः प्रथम तीन है, काम क्रोध लोभ। तीनों ही परस्पर जुड़े हुए हैं। देखिए, काम अर्थात कामना, यदि हमारी कामना पूर्ण नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है, और कामना यदि पूर्ण हो जाए तो लोभ हो जाता है। एक बार यदि हमारी इच्छा पूरी हो गई तो पुनः उस लाभ को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो गोस्वामी कहते हैं कि यदि इन भव रोगों से पार होना है तो राम की शरण में ही जाना होगा। हमारा प्रसंग चल रहा था, प्रभु राम वन में सभी ऋषि महात्माओं से मिल रहे हैं, सभी से सत्संग करते हैं, मानो हमें संदेश दे रहे हैं कि संकट की घड़ी में जब भी कोई विपदा आए तो इधर उधर डोलने के बजाय सीधा संतों की शरण में जाओ, तो वहीं से मार्ग प्रशस्त होता है। और राम जी जिसके भी पास जाते हैं, जिस संत के भी पास जाते हैं, उससे आगे का मार्ग पूछते हैं। यद्यपि भगवान स्वयं अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, फिर भी संतों को मान देने के लिए उनसे आगे का मार्ग पूछते हैं। अगस्त जी के आश्रम से जब भगवान निकले तो कबंद का उद्धार किया, और कबंद के आश्रम से सीधा सबरी के आश्रम में पहुंचे। ऋषि मुनियों को जैसे ही पता लगा कि प्रभु इस मार्ग पर आ रहे हैं, सभी के आश्रमों में जा रहे हैं,
जितने भी ऋषि मुनि थे सबने अपने अपने आश्रमों को सजाना प्रारंभ कर दिया, परंतु भगवान जो बड़े बड़े संत थे उनके आश्रम को छोड़कर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी भगवान की अनन्य भक्त है, न जाने कितने समय से प्रतीक्षारत है। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी वास्तव में भगवान राम की अनन्य भक्त है, और जब बहुत छोटी थी, सबरी बहुत छोटी थी, उसके घर वालों ने उसके विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। उस समय बाल विवाह प्रथा थी, और सबरी क्योंकि भील जाति की है, पिछड़ी जाति की है, तो वहां पर बाल्यावस्था में विवाह कर दिया जाता था। सबरी के अंदर बचपन से संतत्व था, संत का कीटाणु उसके अंतस में था। जब सबरी ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, माता ने बताया कि तेरा विवाह है। सबरी को ये सब पसंद नहीं आया और रात्रि के 2 बजे घर छोड़कर जंगल में चली गई। बहुत से आश्रमों में गई, किंतु किसी ने आश्रय नहीं दिया। कहा कि पहली बात तो स्त्री जाति की हो, दूसरी बात शूद्र जाति से हो तो अनुमति नहीं है। मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। जब भी ऋषि कथा करते तो पत्तों में छिपकर कथा श्रवण करती थी और बड़ी प्रभावित हो गई। सबरी ऋषि मुनियों की सेवा छिपकर करती। रात्रि में फूल, तुलसी दल, हवन के लिए सूखी लकड़ी, पूजन सामग्री इत्यादि, ऋषियों के भोजन के लिए पत्तल तैयार करती, ले जाकर महात्माओं की कुटिया के सामने चुपचाप रखकर आ जाती। सेवक ऐसा ही होना चाहिए, जिसकी सेवा दिखाई दे लेकिन सेवक ना दिखे। लेकिन आजकल उल्टा है, छोटी मोटी सेवा भी करेंगे तो प्रदर्शन बहुत बड़ा करेंगे। 1000 रुपए का पंखा भी देंगे तो बड़ा बड़ा नाम उस पर लिखवाएंगे, सब प्रेम भेंट फला फला। एक दिन मतंग ऋषि ने सबरी को सेवा करते देख लिया और पूछा, बेटा ये सब क्यों करती हो? सबरी ने अपने बारे में सब बताया। मतंग ऋषि ने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। सबरी आश्रम में रहने लगी, सेवा करने लगी, भगवत भक्ति करती, जीवन सहजता से चलने लगा। तभी एक दिन मतंग ऋषि का अंतिम समय आ गया। मतंग ऋषि जब ब्रह्मलोक जाने लगे तो सबरी रोने लगी, गुरुदेव मेरा क्या होगा? मुझे छोड़कर आप चले जाएंगे तो मैं किसके आश्रित रहूंगी? मुझे भगवान का दर्शन कैसे होगा? कहां रहूंगी? गुरुदेव ने कहा, तू यहीं रहकर राम नाम का जप कर, और एक दिन प्रभु राम तेरे द्वारे पर आएंगे। मिलेंगे भगवान राम? हाँ, अवश्य मिलेंगे। कहां मिलेंगे? यहीं मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे ये प्रश्न अधूरा रह गया। गुरुदेव ये नहीं बता पाए कि कब मिलेंगे।
सबरी ने गुरु वचनों पर अखंड विश्वास किया और गोस्वामी कहते हैं, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। सबरी ने गुरु वचनों पर विश्वास करके जीवन पर्यंत राम का सिमरण किया। राम जी की रोज प्रतीक्षा करती है, सुबह उठती है, दोपहर का इंतजार रहता है कि शायद दोपहर में आ जाएं। दोपहर हो जाती है तो तीसरे पहर का इंतजार करती है, तीसरा पहर हो जाता है तो चौथे पहर की इंतजार करती है और नित्य प्रति पूरी व्यवस्था करती है। मार्ग को फूलों से सजाती है, रोज फल तोड़ कर लाती है। सबरी का नित्य क्रम यही है कि भगवान की सेवा में लगे रहना। सब्र का अगर उदाहरण देखना है तो सबरी है। जीवन पर्यंत रोज आना भगवान की प्रतीक्षा करती है, भगवान का गुणगान करती है। और रोजाना एक ही भाव सबरी के मन में रहता है। सबरी के मन में रोजाना एक ही भाव रहता है कि कब भगवान मेरी झोपड़ी में चरण डालेंगे और कब मेरी झोपड़ी पवित्र होगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे।
गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। सबरी का दैनिक रूटीन है कि नित्य प्रति भजन गुनगुनाती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है। और आज वो शुभ दिन आया, प्रभु राम सबरी के आश्रम में पधारे। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी के आश्रम में प्रभु आए। सबरी देख राम गह आए, मुनि के बचन समझ दिए भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नामा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नामा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान आश्रम में आ गए। सबरी पहचान गई। अब देखिए, भगवान हमारे समक्ष आ जाएं और हम उन्हें पहचान लें, ये गुरु के पास से ही संभव है। अन्यथा भगवान हमारे सामने भी आ जाएं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और ये दृष्टि उसी को प्राप्त होती है जिस पर सदगुरु की कृपा होती है। गोस्वामी तुलसीदास के सामने भगवान रोज आते हैं। चित्रकूट के घाट पर भगवान रोज आते हैं, तुलसीदास नहीं पहचान पाते। तब श्री हनुमान जी जैसे सदगुरु उनको संकेत देते हैं और वो पहचान लेते हैं। सबरी को भी गुरु ने पहचान बता रखी है। बस एक ही बात शेष थी कि कब आएंगे, और वो आज आ गए। पहचान गुरुदेव ने पहले से बता रखी है, और उस पहचान के अनुसार सबरी भगवान को पहचान गई। गुरुदेव ने बताया था, हाथ में धनुष बाण होगा, चेहरे पर अलौकिक तेज होगा। सबरी ने विधिवत पूजन किया, क्योंकि अतिथि सत्कार गुरुदेव मुनि मतंग से सीखा था। अब ऐसे में यदि अनायास कोई ऐसा आ जाए जिसका हमें पूरे जीवन प्रतीक्षा रही है, तो उसके आने पर हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। लेकिन सबरी समर्थ सदगुरु की शिष्या है, सब कुछ पहले से तैयार किया हुआ है। सबरी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन किया। भगवान को बेर खिलाए, और भगवान भाव के भूखे हैं। श्रद्धा से यदि हम कुछ भी उन्हें खिलाते हैं तो उन्हें स्वीकार है।
भगवान ने तब सबरी माता को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनी धर्म मन माही। भगवान ने कहा, सबरी मैं तुम्हें नवदा भक्ति का उपदेश देता हूं और इसे सावधान होकर सुनना। सत्संग वास्तव में हमें सावधान होकर ही सुनना चाहिए, क्योंकि सावधानी घटी, अगर हमारी सावधानी इधर उधर हुई तो ये जो हमारे मनी राम है कथा से उठकर इधर उधर घूमने चले जाएंगे। भगवान ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। बड़ी अद्भुत बात है। अन्य 8 भक्तियों में भगवान ने शर्त लगाई, उन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। उन शर्तों को पूरा करो तो भक्ति हुई, अन्यथा नहीं हुई। लेकिन जो प्रथम भक्ति, जो सत्संग है, उसमें कोई शर्त नहीं है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वास्तव में संत की संगति भी भगवान की भक्ति है, क्योंकि वो बाहर से दिखते हैं संत और उनके अंदर प्रकट हो गए भगवंत। हृदय में तो सभी के भगवान हैं। सबके उर अंतर बसहु, जानहु प्राव को भाव। तो संत और संसारी में क्या अंतर है? घट घट से साईं रम रहा, सोनी सेज न को। बलिहारी बासेज के, जा घट प्रगट हो। संत के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इसलिए संत का संग भी भगवान की भक्ति है। शर्त है संग रहना। साथ रहने में और संग रहने में बहुत अंतर है। तन से साथ रहना साथ है और मन से साथ रहना संग है। भगवान के गुण भी भगवान का रूप ही है। भक्त यही कहता रहता, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। भक्त की आंखें प्रभु भक्ति सदैव सजल रहती हैं, भीगी रहती हैं, लेकिन फिर भी प्यासी हैं। भक्त सदैव भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहता है। अजीब विडंबना है, आंखों में पानी लेकिन फिर भी प्यासी। तो संत कहते हैं ये प्यास पानी से नहीं बुझती, फिर काहे से बुझती है? भगवान के दर्शन से बुझती है। बिंदु जी लिखते हैं, बस दर्द मोहब्बत का यही सारा तमाशा, ये दिल में न होता कोई बात न होती।
दगबिंदु बताते हैं कि घनश्याम है दिल में, घनश्याम न होते तो बरसात न होती। संत कृपा के बिना भगवंत नहीं मिलते, और यह भी उतना ही सच है कि भगवंत की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। दूसरी भक्ति भगवान बताते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने शर्त लगा दी कि जब कथा सुने उसमें रति यानी प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम के कथा सुन रहे तो भक्ति पूरी नहीं है। भगवान की कथा में इतना प्रेम हो कि हम आज की भाषा में कहें तो कथा के नशेड़ी बन गए। नशेड़ी व्यक्ति नशे के बिना नहीं रह सकता। जैसे शराबी को एडिक्शन हो जाता है, बिना शराब के नहीं रह पाता, इसी प्रकार जो राम कथा का नशेड़ी है उसको राम कथा चाहिए ही चाहिए। भगवान की कथा का नशा हो जाए, व्यसन हो जाए तो गोस्वामी कहते हैं कि उसका बेड़ा पार हो जाता है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। मानस पुत्र जिन्हें कहा गया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों भाइयों को सत्संग का बड़ा व्यसन है। ये नशेड़ी हैं। बिना सत्संग के ये नहीं रह सकते। कहा महाराज रोज कथा इन्हें कहां मिलेगी, कौन सुनाएगा? तो कहते हैं कि चारों भाई सत्संग के लिए बैठ जाते हैं। चारों कथावाचक भी हैं और श्रोता भी हैं। एक व्यासपीठ पर बैठकर व्यास बनकर कथा करता है और अन्य 3 श्रोता बन जाते हैं। जब व्यास जी थक जाते हैं तो दूसरा व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने लगता है। रूप धरे जनु चारहु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। तो कथा के प्रति एडिक्शन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अगाध प्रेम होना चाहिए। भगवान तीसरी भक्ति बताते हैं, गुरु पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु चरणों की सेवा तीसरी भक्ति है, लेकिन शर्त क्या है? अमान यानी अहम शून्य। अहम नहीं होना चाहिए। गुरु की सेवा की और अभिमान भी आ गया तो गुरु भक्ति बेकार हो गई। चौथी भक्ति कहते हैं, चौथी भगति मम गुण गरही, कपट तजी गान। भगवान कहते हैं मेरे गुणों का गान करो, लेकिन कपट छोड़ कर करो। और 5वीं भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका जाप दृढ़ विश्वास से करो। मगर विडंबना ये कि भगवान पर विश्वास नहीं होता। हम लोग डॉक्टर पर विश्वास कर लेते हैं, बीमार होने पर ऑपरेशन के लिए लेट जाते हैं। क्यों नहीं होता? नारद जी कहते हैं जिसके जीवन में पुण्य की कमी होती है
उसको भगवान पर विश्वास कम होता है, और या ये कहें कि होता ही नहीं, और भगवान नाम में उसका मन भी नहीं लगता। गोस्वामी कहते हैं, तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए, या तो आकर सो जाए या उठकर भग जाए। यदि पूर्व जन्म में अच्छे कर्म संचित नहीं है तो कथा में भी हमारा मन नहीं लगता है। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति कहते हैं दमशील बिरत बहुकर्मा। अब ये दम क्या है? बाह्य इंद्रियों को विषय में जाने से रोक ले, इसी का नाम दम है। और भीतरी इंद्रिय यानी मन को विषय विकारों से रोकना शम कहलाता है। शील यानी सहनशीलता हो, दैन्य भाव हो, और बहुत से कर्मों से विरत हो जाए। सातव सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सातवीं भक्ति है सारे संसार में मेरा दर्शन। सभी में मेरे को देखना, ये भगवान की सातवीं भक्ति। सारा संसार ही मेरा रूप है, ये भाव यदि रखोगे, परंतु शर्त क्या है कि मेरे से ज्यादा संतों को मान दो। मोते अधिक संत करि लेखा। अब ये वाली जो शर्त है ये बड़ी टेढ़ी है। भगवान को रिझाना तो आसान है, परंतु संतों को रिझाना कई बार मुश्किल हो जाता है। और भगवान की घंटी तो भले ही हम रात को 12 बजे बजा दें जाकर, भगवान कभी नाराज नहीं होते। कई भक्त तो बड़े अद्भुत होते हैं, अर्धरात्रि में जाके भगवान को जगा देते हैं। और विडंबना यह है कि जो 24 घंटे जाग रहा है उसको हम जगाते हैं। स्वयं हम सो रहे हैं, हम जग नहीं रहे हैं, जो जग रहा है उसको जगा रहे हैं। भगवान को रात में जगा दो, कुछ नहीं बोलेंगे, मगर किसी संत को अगर गलत समय जगा दिया तो परिणाम आप जानते हैं। संत वैसे भी क्रोधी होते हैं, छोटी छोटी बात पर श्राप दे देना। तो संतों को रिझाना भगवान से रिझाने से कठिन है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझसे ज्यादा मान संतों को देना है। आठम जता लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति बताई, जितना मिले उसमें संतोष। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन हमारी गति तो उल्टी है। जो प्राप्त नहीं है उसी की अभिलाषा हम रखते हैं, जो पास में है उसकी तो महत्ता ही नहीं समझते। शर्त क्या है? सपने में भी किसी में दोष नहीं देखना। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजग पानी। प्रत्येक जीव में राम सीता को देख के उसको प्रणाम करना, ऐसा भाव होना चाहिए, और दोष किसी में नहीं देखना। अब ये शर्त बड़ी कठिन है। अपना दोष नहीं दिखता, दूसरे का दोष दिखता है। शास्त्र कहते हैं खल प्राणी को दूसरे का सरसों के बराबर दोष भी दिख जाएगा, लेकिन अपना दोष भले ही बेल के बराबर हो नहीं दिखेगा। तो ये शर्त सबसे कठिन है।
अब भगवान ने नवमी भक्ति बताई। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। बड़ी कठिन शर्त है। सरल बनना बड़ा कठिन है। धन का अर्जन सरल है, बड़ी बड़ी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना सरल है, लेकिन व्यक्ति को सरल बनना सबसे कठिन है। भगवान कहते हैं, सोई अतिशय पिए भामनि मोरे, सब प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी बंद दुर्लभ गति जोई, तो कहो आज सुलभ भई सोई। भगवान कहते हैं कि जिनमें ये भक्तियां हैं, यदि किसी में इनमें से एक भी भक्ति है तो वो मुझे बड़ा प्रिय है। और देवी तुम्हारे अंदर तो ये 9 की 9 भक्तियां विद्यमान है, इसीलिए तुम मुझे सबसे प्रिय हो। भगवान नवदा भक्ति का उपदेश देकर सबरी माता से आगे का रास्ता पूछा। माता सबरी ने कहा, पंपा सुर जाओ रघुराई, करहु तह सुग्रीव मिताई। प्रभु यहां से आगे जाकर पंपासुर आएगा, वहां सुग्रीव से मित्रता कीजिए और सुग्रीव आपके लिए बहुत सहायक रहेगा। राम जी ने माता सबरी से विदाई मांगी। अच्छा माता, हमें अब आज्ञा दीजिए, हम आगे के रास्ते पर बढ़ते हैं। लेकिन माता कहने लगी, राघव आप विदाई क्या मांग रहे हैं? विदाई तो मुझे दीजिए। ऐसा सुअवसर मुझे दोबारा नहीं मिले। आप सामने हो और मेरे प्राण निकल जाएं, इससे बड़ा अवसर कब आएगा भगवान? इसलिए मुझे विदाई दीजिए। पहले आंखों में बस जाना, फिर चले जाना। प्रभु आंखों में बस जाना, फिर चले जाना। अभी तो आए हो घर अपने, अभी तो आए हो घर अपने, कुछ देर ठहर जाना, फिर चले जाना। पहले आंखों में बस जाना, फिर चले जाना। सबरी कहती है, प्रभु मेरी आंखें बंद हो जाएं परमानेंटली और आप उन आंखों में बस जाओ, फिर आप चले जाना। निस दिन राह निहारत नैना, तेरे बिन नहीं आवत चैना। निस दिन राह निहारत नैना, तेरे बिन नहीं आवत चैना।
बड़ी दूर से चल कर आए, बड़ी दूर से चल कर आए, मुझे ठोर लगा जाना, फिर चले जाना। पहले आंखों में बस जाना, फिर चले जाना। बैठे बैठे उम्र गवाए, क्या तुमको मेरी याद न आई। बैठे बैठे उम्र गवाए, क्या तुमको मेरी याद न आई। क्या तुमको अच्छा लगता है, क्या तुमको अच्छा लगता है, अपनों को तड़फाना, फिर चले जाना। मेरी आंखों में बस जाना, फिर चले जाना। आए हो तो क्या जाओगे, जाओगे फिर कब आओगे। सबरी कहती है, प्रभु पूरे जीवन आपका इंतजार किया, अब अंतिम पहर में आप आए, और अब यदि आप चले गए, कब आओगे कोई निश्चित नहीं। इसलिए आज ही आप मुझे विदाई दे दीजिए। आए हो तो क्या आओगे, जाओगे फिर कब आओगे। आते आते अब आए हो, आते आते अब आए हो, मेरा मुश्किल है आ पाना, फिर चले जाना। मेरी आंखों में बस जाना, फिर चले जाना। सब ही जानत अंतर्यामी, दीनों के तुम एक ही स्वामी। सब ही जानत अंतर्यामी, दीनों के तुम एक ही स्वामी। राम ईस जिसे तू ना संभाले, राम ईस जिसे तू ना संभाले, मुश्किल है संभल पाना, फिर चले जाना। मेरी आंखों में बस जाना, फिर चले जाना। अभी तो आए हो घर अपने, जरा देर ठहर जाना, फिर चले जाना।
सबरी इस प्रकार अनुनय विनय करती भगवान से कि प्रभु मुझे भेजकर आप चले जाइए। कही कथा सकल बिलोक हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक देह परिपद, लीन भई जह नहीं फिरे। सबरी भगवान के स्वरूप को मन में धारण करके जोग अग्नि से उस धाम को चली गई जहां से लौटकर आना नहीं होता। और भगवान राम को सबरी के फल इतने मधुर लगे कि जहां भी जाते हैं सबरी के फलों की प्रशंसा करते हैं। 14 वर्ष बाद अयोध्या में जब मां कौशल्या ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, राम जी ने खाए। मैया ने पूछा बेटा भोजन कैसा लगा? राम जी बोले मैया बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उतना स्वाद नहीं है जितना मेरी सबरी मैया के फलों में था। एक दिन माता अरुंधति ने अपनी कुटिया पर बुलाया। माता अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी है और एक दिन मिथिला पहुंचे, बहुत आव भगत हुई ससुराल में। मां सुनैना ने भी पूछा बेटा भोजन कैसा लगा? तो राम जी क्या कहते हैं? घर गुरु गए ससुरार पिए, सदन पाए पहुराए, सबरी फल रुचि माधुरी, कहु न लही रघुराय। ना तो वो स्वाद ससुराल के भोजन में मिला, ना माता के हाथों से मिला, ना गुरु माता के हाथों से मिला। ऐसा अद्भुत प्रेम भगवान राम का सबरी से है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, भक्त सबरी की जय।